नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा डायरी कार्यक्रम देखना आप शुरू कर चुके हैं। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा सरकार की तरफ से किए जा रहे हर विकास कार्य की हर जानकारी पहुंचाई जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश का विकास करने के साथ साथ जनता के बीच सादगी से रहना पसंद करते हैं और जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बिहेवियर देखकर उन्हें काफी पसंद भी करती है और उनकी तारीफ भी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर से अपने सादगी भरे अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य सरकार के प्लेन या फिर किसी अन्य एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट से सफर करने के बजाय ट्रेन से सफर करना ज्यादा बेहतर मानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह मानना है कि ट्रेन में जब वो सफर करते हैं तो जनता के बीच जाने का मौका मिलता है, जनता से बातचीत करने का मौका मिलता है और जो जनता का जीवन है वो समझने का भी मौका मिलता है कि जनता को अपने जीवन में किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से इसी तरीके से ट्रेन का सफर किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद भी राज्य सरकार के प्लेन या किसी अन्य एयरलाइन से सफर करने से ज्यादा ट्रेन में सफर तय करना मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सादगी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जीवन को सादगी से जीना पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हवाई यात्रा से ज्यादा ट्रेन का सफर भाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का तो ये मानना है कि ट्रेन का सफर हवाई यात्रा से भी ज्यादा बेहतर है। इस दौरान जनता के बीच जाने के साथ साथ लोगों से बात करने का मौका भी मिलता है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना कामकाज भी देखते हैं और सही मायने में सफर के दौरान लगने वाले समय का सही उपयोग भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल देर रात चंडीगढ़ से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि शताब्दी में करीब 3.5 घंटे के सफर के दौरान वह मोबाइल फोन से बात भी कर सकते हैं और अपने काम भी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ट्रेन से बेहतर कोई सफर नहीं है। इस दौरान जनता के बीच में जाने का मौका मिलता है और लोगों से बात करने का मौका भी मिलता है, उनसे गपशप भी होती है। देखिए, मौसम का प्रताप है और इस मौसम के प्रताप का लाभ उठा रहा हूं मैं, क्योंकि दिन भर धुंध है, सर्दी है, प्लेन और हेलीकॉप्टर उनका भरोसा नहीं है और ट्रेन से बढ़िया सफर नहीं है। इसलिए शताब्दी ट्रेन से लगातार जो जाने का मुझे मौका मिल रहा है, इसका अपना एक आनंद है। जनता से मिलना जुलना होता है, आप जैसे साथी भी हर सप्ताह यहाँ मिल जाते हैं। कैसा अनुभव रहता है सर आपका? शताब्दी ट्रेन के जरिए आप जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि बाई एयर जाने में वो जो नेटवर्क है खत्म होने के बाद मोबाइल का उपयोग नहीं होता। यहाँ बैठने के बाद 10 काम निपटा लेते हैं, कोई फ़ोन सुनने हैं, फ़ोन करने हैं, फिर फाइल वर्क साथ लेके चलता हूँ, उसको भी जहाँ अवसर मिलता है जितना काम होता है वो भी सब करता हूँ। कहीं साथी कोई मिल जाए ट्रेन में, उनसे बातचीत गपशप भी होती है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9.5 सालों में भारतीय रेलवे में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे ने काफी तरक्की की है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चंडीगढ़ से दिल्ली तक का सफर तय करने के लिए हवाई यात्रा से सुविधाजनक तो ट्रेन की यात्रा है। अभूतपूर्व बदलाव हुआ। जैसा हम देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ही देख ले। एक चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, इसका नाम चंडीगढ़ था, अब इसका नाम चंडीगढ़ पंचकुला हो गया। दोनों ओर चंडीगढ़ की साइड और पंचकुला की साइड बराबर के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। कितनी नई गाड़ियां चली हैं, चाहे वो जनशताब्दी के नाम से हो, चाहे वंदे भारत के नाम से हो। तो किस प्रकार की जो बहुत जल्दी शीघ्रता से
और ये ट्रेन सफर कराती है। दिल्ली जाना तो वास्तव में ट्रेन में ही सुविधाजनक है बजाय हवाई जहाज के। सर चुनावी साल आ चुका है सर, जो एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहा है ये जो नया रेलवे स्टेशन है तो काफी सौगात लोगों को मिलेगी। निश्चित रूप से मुझे जो जानकारी है अप्रैल 2024 में ये जो स्टेशन है ये बनकर तैयार होगा और दोनों का जो बिल्डिंग है चाहे पंचकुला साइड और इधर चंडीगढ़ साइड, इस दोनों को भी कनेक्ट किया जाएगा ताकि इधर से उधर से इधर यात्री जो है आसानी से आ जा सकें और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी इसमें होगी। निश्चित रूप से रेलवे को भी इसका रेवेन्यू वो बढ़ने ही वाला है, उसका मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि कोई भी सर्विस हमारी हो उसके ऊपर ही बिल्डिंग जितनी बन जाएंगी उतना लाभ होता है विभाग को भी और लोगों को भी। जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर बिल्डिंग बनाना, पुलिस स्टेशन के ऊपर बिल्डिंग बनाना। अभी मैं गुजरात में गया तो एक 5 स्टार होटल वो रेलवे स्टेशन के ऊपर बना हुआ, हम वहाँ ठहरे हुए हमको पता ही नहीं नीचे से ट्रेन जा रही है। तो इसलिए एक ये अनुभूति, एक नवाचार, एक जिसको कहना चाहिए कि नए नए जो प्रयोग हैं और ये मोदी जी का शौक रहा है, छोटी बात हो बड़ी बात हो नए प्रयोग करना और हर चीज में से कोई ना कोई उसका उपयोग रेवेन्यू के नाते से लेना, ये उनका एक विशेष पहलू रहा है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और इस दिन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। हर तरफ मंदिरों की सफाई हो रही है, मंदिरों को सजाने का काम चल रहा है। 22 जनवरी का दिन हर्षोल्लास से भरा रहेगा और 22 जनवरी को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। 22 जनवरी का ये जो वर्ष है इस दिन को बहुत समय तक याद रहने वाला ये दिन का एक प्रकार बन करके आ रहा है। सब तरफ सज्जा हो रही है, मंदिरों की सफाई हो रही है, लोग अयोध्या जाने के लिए अपने अपने कार्यक्रम बना रहे हैं। तो उस दिन का जो दिन है एक हर्षोल्लास से एक दिन जो है मना जाएगा और बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सादगी में रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि हवाई यात्रा को छोड़कर मुख्यमंत्री ट्रेन से सफर करना ज्यादा अच्छा मानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो विकास आज के समय में हो रहा है उसका सीधा लाभ जनता को धरातल पर बराबर मिल रहा है। जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली को काफी सराह रही है और पसंद कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी ये मानना है कि प्रदेश की जनता का सुखी रहना ही सही मायने में प्रदेश का सर्वांगीण विकास है और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल काम भी कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास की राह पर और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। और साथ ही विज्ञान के क्षेत्र की अगर आप बात कर लें तो विज्ञान के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष रुचि है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश को विज्ञान के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए अपनी रुचि के साथ काम भी करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के चलते प्रदेश विज्ञान के क्षेत्र में भी नए नए आयाम आज यानी कि वर्तमान में स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बड़ी सौगात गुरुग्राम और फरीदाबाद को मुख्यमंत्री ने दी है। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए घोषणा की कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में साइंस सिटी का निर्माण होगा। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विज्ञान के आधार पर ही देश प्रगति करता है ये बात कही और साथ ही कहा कि हमारे छात्र विज्ञान में आज नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और बहुत ही कुछ नया सीखा भी जा सकता है और किया भी जा सकता है।
इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैसे एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति विज्ञान का इस्तेमाल करके इतनी बुलंदियों तक पहुंच सकता है कि उन्हें राष्ट्रपति की ओर से भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी तारीफ करते हुए उनकी कहानी भी बताई है। अब इनकी कहानी कथा मालूम नहीं मंच पर किसी ने बताई कि नहीं बताई, मैं बताता हूं। हो सकता है इनको अच्छी लगे न लगे। ये व्यक्ति दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते हुए इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल में भर्ती हो गए। कई दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। थोड़ा बहुत पढ़ाई अपनी कर लेते थे। पढ़ाई करते करते इनके दिमाग में एक मैकेनिकल जैसा कोई दिमाग होता वैसे चीजों के ऊपर काम करने लग गए। और इन्होंने किसानी भी करते थे। किसान होते हुए खेत के अंदर विज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकता है, छोटी छोटी मशीनरी कैसे बनाई जा सकती है। और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए कि एक दिन अपना ट्रैक्टर, उसके पीछे ट्रॉलर लगा करके पानी का टैंकर, और उसके अंदर एक इरिगेशन के नाते से बागवानी में फाउंटेन इरिगेशन कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में जाकर के इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। राष्ट्रपति अवार्ड इनको मिल गया। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति एक वैज्ञानिक बन सकता है। आज मुझे अच्छा लगा एक वैज्ञानिक के रूप में यहां मुझे उपस्थित मिला। हर छात्र की कोई कहानी हो सकती है। मैं घर में गया, जैसे ही अंदर द्वार पर कमरे में पहुंचा, अंधेरा था। मैंने उस बालक को कहा, मैंने कहा जरा लाइट तो जला दो। अंधेरा था तो लाइट जलाने के लिए उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ स्विच नहीं है लाइट जलाने का, तो कैसे जलाओगे? उसने ताली बजाई और लाइट जल गई। ये प्रारंभिक बातें हैं। अभी विज्ञानी तो है। हम विज्ञान के नाते से छात्र छात्राएं बहुत कुछ नया कर सकते हैं। तो इस नए विज्ञान के आधार पर देश और दुनिया कितना प्रगति करती है, मंच से बहुत कुछ बताया गया है। मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ये कहा कि कोविड के समय में देश के वैज्ञानिकों का डंका पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में बजा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहनीय कार्यशैली के चलते कोविड काल के समय सारी दुनिया भारत की ओर देख रही थी और भारत पूरी दुनिया का सहारा बना था। चाहे वो अपने देश में वैज्ञानिकों का डंका तब बजा जब कोविड के समय, कोविड-19 में अमेरिका जैसे देश ने ये घोषणा कर दी कि कोविड का सबसे ज्यादा प्रभावित जो देश होगा वो भारतवर्ष होगा। क्यों? भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। भारत एक गरीब देश है। इतने लोगों को बचाएगा कैसे? और देश के प्रधानमंत्री जी के मैं दाद देता हूं, जिन्होंने इन वैज्ञानिकों के माध्यम से देश में एक नहीं दो वैक्सीन इजाद की और न केवल अपने देश के लोगों को बचाया बल्कि दुनिया के देशों के लोगों को भी बचाया। विज्ञान के इस प्रकार के कार्य करने में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। मुझे बताया गया कि 17 विषयों के ऊपर यहाँ वर्कशॉप हुई, संगोष्ठियां हुई, विज्ञान प्रतियोगिताएं हुई हैं और उन सब बातों को यहाँ याद किया गया है जो भारतवर्ष की देन है विज्ञान को। चाहे उसमें बीजगणित की बात है, चाहे उसमें जीरो का आविष्कार है, चाहे उसके अंदर हम लोगों ने संख्या प्रणाली का आविष्कार किया, पाई के मूल्य का आविष्कार किया। आज हम ये कल्पना करें कि इस विज्ञान के अंदर, गणित के अंदर जीरो न होती तो गणित आगे बढ़ सकता था क्या? नहीं बढ़ सकता था। तो इस देश का बहुत बड़ा योगदान और हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। हमारे दिग्गज वैज्ञानिक सेठ होमी जहांगीर भाभा, जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजन, शांति स्वरूप भटनागर, कितने ही नाम ऐसे गिनाए जा सकते हैं। और अगर लेटेस्ट नाम मैं गिनाता हूं तो उसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, एक वैज्ञानिक होने के नाते उनको देश के शीर्षस्थ स्थान पर ले जाने का काम भी अपने देश की सरकार ने किया। विज्ञान को मान्यता दिलाना ये कितनी बड़ी बात है, ये हमने किया है। हमारे यहाँ नोबेल पुरस्कार, दुनिया के जो सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार होता है, देश के 12 वैज्ञानिकों को इस समय तक
नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, चाहे उसमें सीवी रमन जी का नाम हो और चाहे बायोकेमिस्ट हरगोविंद खुराना जी का नाम हो। बहुत ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि देश को विज्ञान की ओर आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, जिससे वैज्ञानिकों को भी अब विशेष सम्मान मिल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विज्ञान के क्षेत्र में सरकार की तरफ से जो सराहनीय कदम उठाए गए हैं उनके बारे में भी बताया है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, देश को विज्ञान की ओर आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए, जहां देश ने लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने नारा दे दिया, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान। ये जो हमारी रिसर्च है वो भी बढ़नी चाहिए। इस देश के वैज्ञानिकों को, इस देश के छात्र छात्राओं को, इस देश के वैज्ञानिक शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए देश में बहुत कुछ हो रहा है। चाहे वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतारने की बात हो, चाहे दुनिया के लोगों को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई ने संचार और मौसम की भविष्यवाणी की विज्ञान इसके अंदर पारंगता पाई है। ये बहुत बड़े ऐसे विषय हैं। हम अपने देश के युवकों को स्टार्टअप के माध्यम से भी ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते हैं और उसमें करोड़ों रुपए का हमने खर्च किया है। राष्ट्रीय मिशन जैसे स्पेस मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्चुअल सिस्टम, ऊर्जा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण, उद्योग और कृषि आदि क्षेत्र में विज्ञान का बहुत बड़ा उपयोग हम कर रहे हैं। हमने ड्रोन के नाते से अभी दीदी ड्रोन, ये जो कार्यक्रम चलाया है कि खेत में हमारे देश की कोई महिला, हमारी माँ बेटी, कोई भी जाकर के खेत में ड्रोन चला करके नैनो यूरिया जैसे खाद का छिड़काव कर सकती है। विकसित भारत के नाते से बहुत प्रयोग किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये लक्ष्य रखा गया है कि आजादी के 100 साल के बाद यानी कि 2047 तक भारत देश विकसित देशों की संख्या में आ जाए। इसके लिए अभियान भी शुरू कर दिया गया है और केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयास भी इस तरफ लगातार जारी है। देश आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से हरियाणा में जो नए नए कदम विज्ञान के क्षेत्र में उठाए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विज्ञान के नाते हमने गुरुग्राम और फरीदाबाद में साइंस सिटी बनाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए जमीन ढूंढी जा रही है। जल्द ही 50 एकड़ जमीन पर एक बड़े स्तर की साइंस सिटी का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका विज्ञान के विद्यार्थियों को पूर्ण लाभ भी मिलेगा और पढ़ाई में भी मदद मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी वैज्ञानिकों और विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। देश विज्ञान के आधार पर आगे बढ़े, एक टारगेट रखा है कि देश की आजादी का 100वां साल 2047 हमारा देश विकसित भारत, विकसित देश के नाते दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में ये आ जाए, इसका अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज ऊपर के 5 देशों में गिनी जाने लगी है। बहुत जल्दी हम इसमें तीसरा स्थान प्राप्त करेंगे, तो उस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में विज्ञान का अपने आप में बहुत ही एक योगदान है। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोग विज्ञान में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसलिए विद्यार्थियों का जीवन एक सबसे अच्छा जीवन होता है कि वहां से हम शुरू करें। हरियाणा में हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि विद्यार्थियों को इसके रास्ते से कैसे हम आगे बढ़ाएं। हमने अपने स्कूल विद्यार्थियों को अभी पिछले वर्ष 5 लाख टेबलेट ये वितरित किए हैं ताकि वो वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर सके। 5 लाख टेबलेट देने वाला हरियाणा ये पहला प्रदेश है और किसी ने दुनिया भर में
इस प्रकार का कार्य नहीं किया है। हम ऐसे विज्ञान के छात्रों के लिए प्रति माह उनको जो प्रति माह यानी स्कॉलरशिप ये जो देते हैं इसको भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हम उनके लिए पुरस्कार, विज्ञान के पुरस्कार ये भी बहुत बड़ी मात्रा में रखते हैं। हमने अपने विद्यालयों में, अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर इन छात्रों को नए नए एक प्रकार से प्रयोग करने के लिए पूरी छूट दी है कि उस छूट के आधार पर हमारे विद्यालय कैसे आगे अपने विद्यार्थियों को ले जा सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपकी इस कार्यक्रम की सफलता पर बहुत ही प्रसन्नता, संतोष व्यक्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार के सम्मेलन आप लगातार आगे भी करते रहें। इसमें हरियाणा सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई किसी प्रकार की सहायता चाहिए, हम हर इस प्रकार के साइंस को बढ़ाने के कार्यक्रम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान के नाते हमने एक साइंस सिटी गुरुग्राम अथवा फरीदाबाद में एक बड़े स्तर की साइंस सिटी ये बनाने का संकल्प लिया है और उसके लिए जमीन ढूंढी जा रही है। बहुत जल्द हम फरीदाबाद तथा गुरुग्राम में एक 50 एकड़ जमीन के ऊपर साइंस सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। उसका उपयोग निश्चित रूप से विज्ञान के विद्यार्थियों को बहुत अधिक होगा। मैं इन सब बातों को, इन शब्दों को कह करके आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, ऐसी प्रभु से कामना। बहुत बहुत मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश के विकास के प्रति संकल्पित थे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार इसके लिए कार्य भी कर रहे हैं। इसका परिणाम धरातल पर जनता को फायदे के रूप में दिखाई दे रहा है और जनता को मनोहर लाल सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो कदम मनोहर लाल सरकार में उठाए गए हैं उनसे जनता खुश है। लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। लोगों के मुंह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए हर दम तारीफें सुनने को मिल रही हैं। इसकी बदौलत अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार विज्ञान के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में प्रदेश को नए राह पर लेकर चल रहे हैं। और इसी की बदौलत आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल विज्ञान के क्षेत्र में लगातार प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रयास मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किए गए हैं उनके बदौलत आज प्रदेश का नाम पूरे देश में गुंजयमान है और साथ ही पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में हरियाणा की एक नई पहचान भी बन चुकी है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हरियाणा प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आपने देखा किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम और फरीदाबाद को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि साइंस सिटी यहां पर बनाई जाएगी। 50 एकड़ भूमि का चयन भी उसे लेकर अब किया जाएगा। इसके बाद एक बड़ी राहत यहाँ के वैज्ञानिकों और विज्ञान की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी को होगी। विज्ञान के क्षेत्र से अलग किसी भी क्षेत्र की बात करें तो आज हरियाणा अपने नए आयाम स्थापित कर रहा है। विकास की दौड़ में हरियाणा अब आगे निकल चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा विकास की हर सफलता को चूम रहा है और हरियाणा में अब जनता के चेहरे भी इसलिए खिले हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकसित बनता जा रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।